तमिलनाडु की राजनीति में इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसने 59 साल पुराना समीकरण पूरी तरह से बदल दिया। जहां दशकों से सत्ता की कुर्सी डीएमके और एआईएडीएमके के बीच घूमती रही, वहीं अब एक तीसरी ताकत ने पूरे खेल को बदल कर रख दिया और वो है टीवीके। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने इस पूरे चुनाव के दौरान फोकस सेंटर बनी रही, जिसने अपने पहले ही चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया है कि सभी राजनीतिक समीकरण हिल गए हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो टीवीके 234 में से 108 सीटें जीतकर करीब 46% का स्ट्राइक रेट हासिल किया है और इस पूरे चुनाव में सबसे मजबूत प्रदर्शन दिखाया है। वहीं डीएमके 164 सीटों में से सिर्फ 59 जीत पाई, यानी करीब 36% का स्ट्राइक रेट। एआईएडीएमके ने 170 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 47 सीटें ही जीत पाए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो प्रदर्शन और खराब रहा, जिसमें से उन्होंने 28 में से केवल 5 सीटें जीत पाए और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में तमिलनाडु में सबसे खराब प्रदर्शन किया, जिसमें से उन्होंने 27 सीटों में से केवल 1 सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या टीवीके अकेले सरकार बनाएगी या फिर किसी के साथ गठबंधन करेगी? देखिए, बहुमत का आंकड़ा 118 का है और टीवीके के पास 108 सीटें हैं, यानी बहुमत से सिर्फ 10 सीटें दूर। ऐसे में संभावनाएं कई तरह की हैं, जिसमें से पहली संभावना है कि निर्दलीय या फिर छोटे दलों के साथ समर्थन लेकर टीवीके अकेले सरकार बनाएगी। दूसरी संभावना यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे छोटे पार्टी और छोटे दलों के साथ गठबंधन हो सकता है। तीसरी और सबसे दिलचस्प संभावना यह है कि एआईएडीएमके के साथ अप्रत्याशित गठबंधन हो, जिसकी संभावनाएं बहुत कम है। डीएमके के साथ गठबंधन की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि दोनों के बीच सीधा मुकाबला रहा है। अब समझिए ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। सूत्रों के मुताबिक टीवीके का दबदबा खासकर उत्तर और तटीय तमिलनाडु में देखने को मिला, जहां पार्टी ने लगातार सीटें जीती हैं। मध्य तमिलनाडु में भी पार्टी का प्रदर्शन मजबूत रहा, जबकि डीएमके दक्षिणी इलाकों में सिमटती दिखी। एआईएडीएमके को उत्तर मध्य इलाकों में कुछ मजबूती जरूर देखने को मिली, लेकिन वो फैसले निर्णायक नहीं हो सके, यानी वो वहां पर से सीटें नहीं जीत सके। सबसे बड़ा झटका एमके स्टालिन की सरकार को लगा है। उनके कैबिनेट के 34 मंत्रियों में से 15 चुनाव हार गए। हालांकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अपनी सीट बचा ली है, तो अब तस्वीर साफ है। तमिलनाडु में 1967 के बाद पहली बार डीएमके और एआईएडीएमके के बाहर की कोई सरकार बनने जा रही है और सत्ता की चाबी अब विजय की टीवीके के हाथ में होगी। लेकिन असली खेल अब शुरू होगा कि क्या विजय किंग यानी सीएम बनेंगे या फिर किंग मेकर। क्या टीवीके अकेले सरकार बना पाएगी या फिर गठबंधन की राजनीति का सहारा लेगी? आने वाले कुछ दिन तमिलनाडु की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं और हर नज़र अब सिर्फ एक नाम पर टिकी है, विजय।